पहला चैप्टर पढ़ाया था लाइक फिजिकल क्वांटिटीज वाला, मैंने तभी आपको क्या कर दिया था, मैंने तभी आपको इलेक्ट्रिकल के वीडियोस दे दिए थे कि आप उनको देखना स्टार्ट कर दीजिए, वहाँ से आपको कुछ ना कुछ समझ आता जाएगा। फिर एक दफ़ा आपने उसको देखा, फिर मैंने क्या कराया होगा, आई थिंक मैंने दोबारा भी उनको दिखवाया, 2 दफ़ा आपको कहा है कि वीडियोस पढ़ेंगे और सुनेंगे और समझेंगे, क्योंकि टेस्ट भी लिया है बेसिक तरीके से तो लिया हुआ है, ठीक है, सर्किट्स का नहीं लिया हुआ, चलें सर्किट्स का भी ले लेंगे। किसको लेता है उसकी कॉपी कंप्लीट है नोट्स की? थैंक यू। वीडियोस थी कितनी? हाँ जी 9 है। चलें इलेक्ट्रिकल फिजिक्स की वो कहते हैं सर 9 लेक्चर्स थे, उन 9 लेक्चर्स में से मैं उस सारे के सारे को एक क्विक रिव्यू देने की कोशिश करूंगा और देखते हैं कि हमारी बात कहाँ तक पहुँचेगी और कहाँ तक नहीं पहुँचेगी। आप में से क्या कोई ऐसा बंदा है जो कहता हो सर जी मैंने नहीं लिखे हुए लेक्चर्स, तो ज़रा डिटेल से पढ़ाइएगा? एनीवन? और सबने लेक्चर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, तो लिखने पे ध्यान नहीं देना अभी आपने, इस चीज़ पे ध्यान देना है, सारे का सारा समझने पे ध्यान देना है। नोट्स आपके पास जो हैं पहले से ऑलरेडी, उन्हीं को निकाल लीजिए। और जो लेक्चर्स में देख रहा हूँ ऑलमोस्ट ये बिल्कुल कंप्लीट ही है, लेकिन इसकी समझ कितनी है कितनी नहीं है इसके ऊपर अभी हम थोड़ी सी बहस करेंगे। अच्छा सुने जनाब, यू नो अगर मैं बात करूं कि सेक्शन का नाम है इलेक्ट्रिकल फिजिक्स, तो मुझे बताएगा कि नाम से क्या जाहिर है, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल फिजिक्स? ये लफ्ज़ इलेक्ट्रिकल कहाँ से निकला है? लफ्ज़ इलेक्ट्रिकल मुझे लगता है निकला है इलेक्ट्रॉन में से। कहाँ से लफ्ज़ निकला है? देखिए फिजिक्स तो सिंपल है, व्हाट इज फिजिक्स? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद क्या? दैट डील्स द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप, तो फिजिक्स हो गया। लेकिन अब मैटर, अगर मैं मैटर के बारे में बात करूं, आप मैटर के बारे में क्या जानते हैं? एनीथिंग दैट हैज मास, ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज क्या, मतलब मुझे सिर्फ मास और स्पेस तो नहीं बोलना चाहिए। जब मैं इलेक्ट्रिकल फिजिक्स की बात करूंगा तो मुझे बोलना चाहिए कि मैटर का मास भी होता है, मैटर की स्पेस भी ऑक्यूपाई की होती है, और मैटर का कुछ ना कुछ चार्ज भी होता है। हाँ, अब वो चार्ज न्यूट्रल है या वो चार्ज पॉजिटिव है या वो चार्ज नेगेटिव है, वो क्या है क्या नहीं है, उसके ऊपर मैं भी बहस जरूर करूंगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से फिजिक्स को डिफाइन करूँ, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ क्या? मैटर, एनर्जी एंड क्या? एंड देयर रिलेशनशिप। अच्छा, ये आ गया आपके पास, फिजिक्स की डेफिनेशन आ गई। अब मैं कौन सी फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ? इलेक्ट्रिकल फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिकल फिजिक्स में क्या चल रहा होगा? द वर्ड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिकल का वर्ड कहां से निकलेगा जी? सर जी इसका ताल्लुक होगा इलेक्ट्रॉन के साथ। किसके साथ? इलेक्ट्रॉन बेसिकली है क्या? केमिस्ट्री तो आई होप आप सारे के सारे पढ़ते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रॉन? सर एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसका मास ना होने के बराबर है, नेग्लिजिबल है, और इसका चार्ज प्रोटॉन के चार्ज जितना है, लेकिन सिर्फ फर्क क्या है? उससे ऑपोजिट है, नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या होता है? इट इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड सब एटॉमिक पार्टिकल। कौन है ये? एक नेगेटिवली चार्ज्ड सब एटॉमिक पार्टिकल है। अब यहां पे सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब क्या है? एटम से छोटे लेवल का पार्टिकल है। किस किस्म का चार्ज है? नेगेटिवली चार्ज्ड है। अब यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है? सर ये नेगेटिव का मतलब क्या है? और चार्ज, नेगेटिवली चार्ज्ड सब एटॉमिक पार्टिकल, ये उसकी खुद की कुदरत है, ये उसकी खुद की नेचर है। अल्लाह ने उसको ऐसा ही बनाया है कि हम उसको क्या परसीव कर रहे हैं? हम कहते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से चार्ज के हिसाब से बिल्कुल उल्टे हैं, बिल्कुल ऑपोजिट हैं। प्रोटॉन का वैसे तो मास भी बहुत बड़ा है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास वो कितने टाइम्स? 1/1836 आपने की पढ़ा होगा। खैर मैं इस वक्त मास की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा, ठीक है। अगर मैं मैटर की बात करता भी हूँ तो इस वक्त इस मैटर में से आपकी इत्तला के लिए, व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट हैज मास, ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज क्या? चार्ज। तो यू नो व्हाट, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन क्या?
आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दिस ये चार्ज वाला जो कॉन्सेप्ट है। अच्छा, तो मैटर में भी चार्ज वाली प्रॉपर्टी समझानी है। अब मैटर को अगर आप केमिस्ट्री में देखा तो आपने कहा होगा व्हाट इज इट, मैटर इज एनीथिंग दैट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स। उन पार्टिकल्स की भी अगर हम बात करते हैं तो देयर आर दोज एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। एटम को अगर हम देखते हैं तो एटम को हमने सबने देखा हुआ है कि सर उसके अंदर क्या है, उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तीन किस्म के हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, नो चार्ज, दे आर व्हाट, दे आर न्यूट्रल पार्टिकल्स। प्रोटॉन्स क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। हाँ, प्रोटॉन्स हैं किधर, इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम है। इलेक्ट्रॉन्स किधर है, आउटसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम है। उनको क्या बोलते हैं, इन द क्या है, इन द शेल्स है, इन द ऑर्बिट्स है। हमने कहीं केमिस्ट्री में पढ़ा है कि लूज गेन सिर्फ कौन हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। वो भी कौन से वाले, वैलेंस वाले। प्रोटॉन श्रोटॉन क्या होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, ना वो लूज होता है, ना वो गेन होता है, ना वो शेयर होता है। सिर्फ और सिर्फ लूज गेन या शेयर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कहां से वाले, वैलेंस शेल वाले। तो उन्हीं के लूज, अच्छा वो होते क्या है, वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बेसिकली दे आर नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इन नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लूज होने से क्या बनता है, इफ दे आर लॉस्ट, इफ एन एटम लूजेस देम, अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाए तो क्या होगा, और अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाए तो क्या होगा। प्लीज चाहिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, एटम क्या बन जाता है, एटम बिकम्स क्या, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बन जाता है। और अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए तो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन बन जाता है एटम। यहां तक इसको मसला है भाई, ये सारी बातें आती हैं। तो चार्ज का कॉन्सेप्ट किसके साथ है, चार्ज का कॉन्सेप्ट यू नो, इलेक्ट्रिकल का वर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रिकल का वर्ड कहां से निकला, इलेक्ट्रॉन से निकला। इलेक्ट्रॉन क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल है। वो नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होता है, कभी लूज होता है, कभी अगर कोई लूज करे तो वो चीज क्या बन जाती है, पॉजिटिवली चार्ज आयन बन जाती है। अगर कोई गेन करे तो क्या बन जाती है, नेगेटिवली चार्ज। अच्छा, ये पॉजिटिवली चार्ज आयन कैसे बनता है, पॉजिटिवली चार्ज आयन क्यों बनता है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हिसाब होता है उनका। इनिशियली न्यूट्रल एटम के अंदर, किसके अंदर, न्यूट्रल एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है, नो। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाए तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम हो जाती है। किसकी तादाद ज्यादा हो जाती है, प्रोटॉन्स की तादाद ज्यादा हो जाती है। ओवरऑल कौन सा चार्ज डोमिनेट करता है, प्रोटॉन्स का, पॉजिटिव चार्ज। इसमें किस मसला, यहां पर है जब आप इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं तो व्हाट इज हैपनिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाते हैं। क्या ज्यादा हो जाती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन व्हाट, दे बिकम ग्रेटर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ओवरऑल चार्ज इलेक्ट्रॉन्स वाला डोमिनेट कर जाता है। व्हाट इज दैट चार्ज, दैट इज नेगेटिवली चार्ज। किसी को मसला है इस बात से, तो नेगेटिव चार्ज भी इलेक्ट्रॉन्स के गेन होने से आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज भी इलेक्ट्रॉन्स ही के लूज होने से आ रहा है। वैसे तो प्रोटॉन पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन, लेकिन मुसीबत है कि प्रोटॉन का ना लूज होने का कॉन्सेप्ट है, ना गेन होने का कॉन्सेप्ट है, ना शेयर होने का कॉन्सेप्ट है। लूज गेन या शेयर का कॉन्सेप्ट है ही किसका, ये कॉन्सेप्ट है ही सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का। तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही क्या होगा, ज्यादा हो जाएंगे तो सिस्टम नेगेटिव हो जाएगा, कम हो जाएंगे तो सिस्टम पॉजिटिव हो जाएगा। किसको मसला है, यही इलेक्ट्रॉन्स कुछ ना कुछ चीजों के अंदर क्या होते हैं, कुछ ना कुछ सब्सटेंसेस के अंदर क्या होते हैं, फ्री, मोबाइल, डीलोकलाइज्ड होते हैं। तो उनमें अगर इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने की इजाजत मिल जाए तो हम कहते हैं चार्जेस आर मूविंग, चार्जेस आर फ्रीली मूविंग। व्हेन चार्जेस आर मूविंग दे आर कंडक्टिंग। व्हाट आर दे कंडक्टिंग, दे आर कंडक्टिंग एन इलेक्ट्रिकल करंट। क्या कंडक्ट कर रहे होते हैं। तो यहां से अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। फिर मैं भी देखता हूं कि मैंने अगले टॉपिक तक जाना है कि नहीं जाना। पहले मुझे चार्ज के बारे में सारी बातें समझा देनी चाहिए, फिर उसके बाद चार्ज की मूवमेंट के बारे में बातें समझानी चाहिए। पहले मैं सारी बातें किसके बारे में समझाऊंगा, चार्ज के बारे में समझाऊंगा कि चार्ज के साथ क्या क्या कॉन्सेप्ट है। तो मैंने पहले क्या किया, इलेक्ट्रिकल के वर्ड में से क्या निकाला, इलेक्ट्रॉन निकाला, नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल निकाला। उसको लूज होएगा तो
पॉजिटिव हो जाएगा आयन, वो गेन होगा तो नेगेटिव हो जाएगा आयन। यहाँ तक किसी को मसला? ओके। अब आते हैं, जब फिजिक्स की बात की, ये तो इलेक्ट्रिकल की केमिस्ट्री है, ये क्या चल रहा है? ये तो केमिस्ट्री चल रही है। फिजिक्स में आए, फिजिक्स में या आपने मैटर पढ़ना है या आपने एनर्जी पढ़नी है। मैटर में आपने कहा सर मैथ्स होता है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। स्पेस पढ़ा चुका हूँ। चार्ज क्या पढ़ाना है इस वक्त? कौन सा मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ानी है? मैटर की चार्ज वाली प्रॉपर्टी पढ़ानी है। मैटर के अंदर जो चार्ज है वो किसकी वजह से है? पीछे करेंगे अभी। मैटर के ऊपर अगर कभी चार्ज आता है तो किसकी वजह से आता है? वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आता है। इलेक्ट्रॉन्स के लूज होने की वजह से या इलेक्ट्रॉन्स के गेन होने की वजह से उसके ऊपर चार्ज आता है। अब आप मैटर आयन मतलब पहले एटम को समझते हैं, या अगर आप पूरे के पूरे वहां तो मैं समझा रहा हूँ एटम वाला कॉन्सेप्ट, इसका समझा रहा हूँ। अब अगर मैं कहूँ जी पूरे का पूरा, ये मिसाल के तौर पे पेन है, मुझे इस पेन के ऊपर चार्ज लाना है, एटम के ऊपर नहीं है, पूरे एक ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज लाना है। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज लाने के लिए आपने पढ़ा हुआ है कि क्या किया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए? सर जी उसको ना पता नहीं क्या करें, किसी और कपड़े के साथ रगड़ना स्टार्ट कर दें, तो रगड़ने से क्या होगा? कोई एक आधा मटेरियल ऐसा होगा उसके सरफेस के ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स उतरना स्टार्ट हो जाएंगे, और कोई दूसरा मैटर ऐसा होगा उसके सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स चिपकना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जिस मैटर के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स उतर गए वो मैटर क्या बन गया? पॉजिटिवली चार्ज। जिस मैटर के सरफेस पर इलेक्ट्रॉन्स चिपक गए वो क्या हो गया? तो बात हो गई। वहां आपने एटम के हिसाब से लिखी है। अब मैं एज अ होल मैक्रोस्कोपिकली एक पूरे ऑब्जेक्ट के हिसाब से बात कर रहा हूं कि पूरे ऑब्जेक्ट को क्या होगा। पूरे ऑब्जेक्ट में या तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, या वो ऑब्जेक्ट पूरे का पूरा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इसमें किसी को मसला भाई? ठीक है। तो चार्ज होने का कॉन्सेप्ट तो भी वही है कि मटेरियल के ऊपर क्या करें, जिस भी मटेरियल के ऊपर आप चार्ज चाहते हैं कि आ जाए, उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स उतरवा लें या उसके सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स चलवा लें। किसको मसला इस बात से? इलेक्ट्रॉन्स उतर जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएंगे क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो कहानी सारी की सारी किस पर बेस करती है? इलेक्ट्रॉन्स पर बेस करती है। किस पर भाई? और इसलिए उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल फिजिक्स। कहानी बेस किस पर कर रही है? इलेक्ट्रॉन्स पे कर रही है। इलेक्ट्रॉन्स के साथ किस कैरेक्टर पे कर रही है? चार्ज वाले कैरेक्टर पे कर रही है। तो आसान लफ्जों में क्या कहेंगे? इज द फिजिक्स ऑफ क्या? व्हाट इज इलेक्ट्रिकल फिजिक्स? फिजिक्स दैट डील्स विद चार्जेस। सिंपल। इलेक्ट्रॉन ना भी कहें। अगर कोई बच्चा कहता है सर इलेक्ट्रॉन तो थोड़ी केमिस्ट्री वाली बात है, अच्छा तो फिजिक्स की बात क्या है? स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस that may be moving, that may be not moving. If they are not moving, it's electrostatics. If they are moving, it's current of electricity. Do you get this? अगर चार्जेस क्या कर रहे हैं? रुके हुए हैं। मैं भी उनकी मूवमेंट की बात नहीं कर रहा, तो उनके फ्लो की बात नहीं कर रहा। तो अगर वो रुके रहेंगे तो मेरे चैप्टर का नाम क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जब वो फ्लो करने लगेंगे मेरे चैप्टर का नाम क्या होगा? करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम होगा? बहरहाल जो भी है, बुनियादी बात तो ये है कि मुझे आपको चार्ज पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है जी? और चार्ज के साथ जुड़ी हुई अगर एनर्जी सिखाऊं तो प्लीज टेल मी कौन सी एनर्जी सिखानी पड़ेगी? वैसे तो एनर्जीज बहुत सारी होती हैं। आपने अभी तक कौन कौन सी एनर्जी पढ़ ली? पहले सेक्शन में वो जो आपका कौन सा था मैकेनिक्स वाला, वहां आपने कौन सी एनर्जी पढ़ी थी? मैकेनिकल एनर्जी। वैसे मैकेनिकल एनर्जी की कितनी किस्में होती हैं? काइनेटिक और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। फिर आपने थर्मल एनर्जी पढ़ी होगी, थर्मल फिजिक्स में थर्मल एनर्जी। फिर आपने वेव्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के केस में लाइट एनर्जी और मैकेनिकल वेव्स के केस में साउंड एनर्जी। आपकी इतना के लिए इस वक्त मुझे क्या पढ़ाना है आपको? मुझे पढ़ाना है आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी जनाब साहब? लो जी। सो क्या क्या अल्फाज डेवलप करने हैं? मैं लफ्जों में से लफ्ज निकालता जा रहा हूं। आप में से किसी के पास अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो हाथ खड़ा कर सकता है। क्या इलेक्ट्रिकल में से इलेक्ट्रॉन निकाला, उसको नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल बोला, उसके लूज होने से पॉजिटिव आयन बनाया, उसके गेन होने से नेगेटिव आयन बनाया, क्या इसमें किसी को प्रॉब्लम है? अच्छा, फिजिक्स में से वर्ड मैटर निकाला। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास, ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज सम चार्ज। एनर्जी में से मैकेनिकल एनर्जी बताई,
थर्मल एनर्जी बताई, लाइट एनर्जी बताई, साउंड एनर्जी बताई, और अभी क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो बतानी है, अभी बताएंगे। सो एक काम करें जी, एक चीज मुझे आपको समझानी है, चार्ज, और एक चीज मैंने आपको समझानी है, क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चैप्टर मेरा यहां से स्टार्ट होगा, सेक्शन यहां से स्टार्ट होता है और वहां जाकर खत्म होता है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। पहले चार्ज के बारे में अगर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स के पढ़ने का स्टाइल क्या होता है, फिजिक्स के पढ़ने का स्टाइल फिजिकल क्वांटिटीज वाला होता है। क्या होता है कि वो हम देखते हैं कि चार्ज क्या चीज है, हम कहेंगे चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब फिर देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी बेस वाली है कि डिराइव्ड वाली है। चार्ज क्या चीज है बच्चों, चार्ज इज सबसे पहले क्या, इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी। इफ इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, चार्ज अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो फिजिकल क्वांटिटी का क्या होगा, कोई ना कोई सिंबल होगा बच्चों। क्या सिंबल होता है चार्ज का, सिंबल क्या है, क्यू, छोटा क्यू बड़ा क्यू, मर्जी है जो मर्जी क्यू लगा रहे हैं, छोटा क्यू भी हो सकता है, और मैंने नोट्स में क्या लिखा हुआ है, छोटा क्यू बड़ा क्यू दोनों, ये छोटा क्यू लिखा हुआ है, चलो फिर स्मॉल क्यू लगा दें। वैसे आप छोटा क्यू भी ले सकते हैं और बड़े वाला क्यू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, शुक्रिया। अगर ये फिजिकल क्वांटिटी, इसका सिंबल इज क्यू, इसकी यूनिट क्या होगी, व्हाट इज इट्स यूनिट, इट्स एसआई यूनिट इज क्या जनाब साहब, कूलम, सी फॉर कूलम, साइंसदान का नाम है, सिंबल इज सी जी। वो छोटा क्यू था तो फिर यहां बड़ा क्यू कर दें। वो कहते हैं सर एक फॉर्मूला था थर्मल एनर्जी में mc डेल्टा टी, तो आप वहां पे भी थर्मल एनर्जी के बजाय क्यू लिख रहे थे, तो अगर मैं वहां क्यू लिख रहा था, उधर भी क्यू है इधर भी क्यू है, तो फिर उधर छोटा क्यू है तो यहाँ बड़ा क्यू कर दें, यहाँ छोटा क्यू है तो वहां बड़ा क्यू कर दें, आपकी मर्जी, ठीक है। वो कहते हैं वहां छोटा क्यू है तो इसको बड़ा कर दें, सिंबल्स में मुझे इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब यू नो फिजिकल क्वांटिटी के बाद अगली चीज क्या है, अगली चीज होती है सर ये बेस क्वांटिटी है या डिराइव्ड क्वांटिटी है। प्लीज टेल मी, ये बेस है कि डिराइव्ड है, आपका जो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिकल करंट, क्या इलेक्ट्रिकल करंट बेस क्वांटिटी, कौन है बेस क्वांटिटी, पहले उसको ही पढ़ लेना चाहिए था। शर्बार पहले आपने पढ़ा हुआ है, वैसे अपने नोट्स के अंदर आपने वैसे ही पढ़ा हुआ है, लेकिन अब मैं जो आपके पास नोट्स डेवलप हुए हैं, मैं तो इसके हिसाब से कहानी डेवलप करूंगा। फिर इस क्या जी, इट्स अ डिराइव्ड क्वांटिटी। इफ इट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, तो हर डिराइव्ड क्वांटिटी का क्या होता है, हर डिराइव्ड क्वांटिटी का कोई ना कोई फार्मूला होता है। अगर इसका कोई ना कोई फार्मूला है, कैन यू प्लीज टेल मी क्या होगा इसका फार्मूला, इट्स फार्मूला इज Q इज इक्वल टू क्या, Q इज इक्वल टू IT, Q इज इक्वल टू क्या जनाब साहब, इस फार्मूला इज Q इज इक्वल टू क्या, I इंटू टी। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फॉर्मूला किस हिसाब से एक्सप्लेन किया जा रहा है, Q इज इक्वल टू IT में I क्या चीज है, I क्या बताया जा रहा है, I उसका करंट बताया जा रहा है, ठीक है, टाइम। तो उसको ड्राइव करने के लिए, इसको डिफाइन करने के लिए मुझे क्या समझाना पड़ेगा, मुझे लगता है मुझे इलेक्ट्रिकल करंट समझाना पड़ेगा। खैर उसको क्या समझाने की जरूरत है, तो बेस क्वांटिटी है, कैसे डिफाइन करेंगे आप इसको, इज द प्रोडक्ट ऑफ क्या, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट एंड क्या, एंड द टाइम फॉर विच इट फ्लोज, एंड द टाइम फॉर विच इट। लेकिन एक मुसीबत है, आपकी इतला के लिए अर्जे है, मैं ना अभी इसको नहीं पढ़ाऊंगा, मैं अभी करंट वाले हिसाब से फॉर्मूला ड्राइव नहीं करूंगा, मैंने फॉर्मूला किसी और तरीके से ड्राइव करना है। मुझे एक बात बताएं, इफ आई टेल यू एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है तो चार्ज क्या आएगा, +1। 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं तो चार्ज क्या आएगा, +2। 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं तो चार्ज क्या आएगा, +3। 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं तो चार्ज क्या आएगा, +5। 10 इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए तो चार्ज क्या आएगा, +10। और अगर मैं कहूं n इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं +n का चार्ज आएगा। तो चार्ज के लिए इस वक्त मेरे पास एक फॉर्मूला है n टाइम्स E, क्या जनाब साहब, व्हाट इज दिस n टाइम्स E,
n इज द मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं। अगर n इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं, वैसे ये फॉर्मूला ए लेवल्स का है, ये फॉर्मूला क्या है, ये मैं ए लेवल में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी जनरली आप इसका मीनिंग सीख लें। एक जैसे मैं बोल रहा था, एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो 1e का चार्ज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए तो 2e का चार्ज होगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए 3e का चार्ज होगा, n इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए तो ne का चार्ज होगा। खैर ये भी बता दूं, अभी बस क्या करते हैं, अभी चार्ज का फॉर्मूला नहीं सीखते, अभी चार्ज के साथ दो तीन वो क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट है वो सीखते हैं। चार्ज के इर्द गिर्द क्या होता है, यहां मैं टॉपिक को थोड़ा सा बजाय इसके कि मैं इसकी फॉर्मूला में जाऊं, इसके फॉर्मूला में आप IT लिखते हैं, आपकी मर्जी है, मुझे इस वक्त कोई उसको समझाना नहीं है। आप इसमें क्या कहते हैं NE लिखते हैं, मुझे उसको भी नहीं समझाना है, इनकी बातें मैं बाद में कर लूंगा। मुझे अभी क्या बातें करनी है, मुझे ये बात करनी है कि चार्जेस का जो नेचर है, जैसे प्लैनेट्स का क्या नेचर है, मतलब प्लैनेट के इर्द गिर्द क्या होता है, प्लैनेट अर्थ के इर्द गिर्द क्या होता है, एक ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, उसके अंदर अगर कोई और ऑब्जेक्ट पड़ा होगा तो प्लैनेट अर्थ उसको अपनी तरफ खींच लेगी। मैंने इस किस्म का कॉन्सेप्ट डेवलप करना है कि चार्ज के इर्द गिर्द क्या होगा, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी, उस इलेक्ट्रिकल फील्ड में अगर कोई और चार्ज होगा तो बड़े वाला चार्ज छोटे वाले चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल फोर्स। क्या कहेंगे, इस फील्ड को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल फील्ड। और जो फोर्स लगेगी पर यूनिट चार्ज, क्या लगेगी, जो फोर्स लगेगी पर यूनिट चार्ज, उसको क्या कहेंगे, दैट फोर्स पर यूनिट चार्ज विल बी नोन एज। आखिरी जुमले मैंने क्या 3 अदा किए कि जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर चार्ज होता है, जैसे हम कहते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट जो मैसिव होता है, क्या होता है, लेकिन बहुत अगर बड़ा मैसिव होए लाइक अ प्लैनेट होए तो उसके इर्द गिर्द क्या होता है। आई होप आपको याद होगा, आपने क्या पढ़ा था, ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ी थी। उस फील्ड के अंदर किसी छोटे मास को रख दें तो क्या एक्सपीरियंस करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। उस ग्रेविटेशनल फोर्स को पर यूनिट मास कर दें तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आती होगी। बिल्कुल उसी तरह से मैंने क्या करना है, मैं अभी क्या समझाना चाहता हूं, जब आप पहले चैप्टर में थे तो पहले चैप्टर में क्या हो रहा था, मास के इर्द गिर्द ग्रेविटी, ग्रेविटी की फील्ड, ग्रेविटी की फोर्स, ग्रेविटी की फील्ड की स्ट्रेंथ, आपने तीनों चीजें पढ़ी थी। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम चार्ज पढ़ रहे हैं, तो चार्ज के इर्द गिर्द की फील्ड दैट विल बी नोन एज इलेक्ट्रिकल फील्ड। चार्ज की वजह से किसी और चार्ज के ऊपर फोर्स दैट विल बी नोन एज इलेक्ट्रिकल फोर्स। चार्ज की जो फील्ड है उस फील्ड की क्या एक स्ट्रेंथ। वो 3 चीजें मैंने समझानी है, क्या करें और क्या ना करें। देयर इज ऑलवेज क्या, देयर इज ऑलवेज एन इलेक्ट्रिकल फील्ड अराउंड क्या, अराउंड चार्ज। चार्ज का फॉर्मूला क्या करेंगे जी, चार्ज के फॉर्मूले को इसको स्टडी लेटर करें। इस वक्त फॉर्मूले से बेहतर है कि क्या समझाएं, पहले समझाएं चार्ज के साथ क्या सीन चल रहा है, चार्ज के इर्द गिर्द क्या चल रहा है भाई। चार्ज के इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रिकल फील्ड चल रही है। हाउ टू डिफाइन इलेक्ट्रिकल फील्ड, इट इज द रीजन और द स्पेस इन विच व्हाट हैपेंस। द रीजन और द स्पेस लिखना नहीं है बच्चों, सुनना है, सब लिखा हुआ है आपने। अगर आपने पिछले मेरे वीडियोस लिए हुए हैं वहां पे अपने सारे नोट्स लिखे होंगे, अभी समझने पे ध्यान दीजिए। व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये उस स्पेस को कहते हैं, ये उस रीजन को कहते हैं जहां पे क्या होता है, जहां पे एन इलेक्ट्रिकल चार्ज कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन एनी अदर इलेक्ट्रिकल चार्ज, या एनी अदर इलेक्ट्रिकल चार्ज कैन एक्सपीरियंस अ फोर्स। द रीजन और स्पेस अराउंड अ चार्ज वेयर इट कैन एक्सर्ट इट्स इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन अदर चार्जेस। अच्छा, अब जब फोर्स की बात होगी क्या होगा, पहले मैं स्पेस बना लूं, उस स्पेस के बाद देखते हैं। मैं कहता हूं जी एक चार्ज है यहाँ पे,